अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह ही सुबह जब मैं उठी तो मेरा हुआ स्वागत कुछ इस तरीके से, खुशी से। यानी कि जब आपको कोई पार्सल मिलता है तो आपको ऑफ कोर्स खुशी ही होती है, और खुशी आपको तब ज़्यादा होती है जब आपको आइडिया ही नहीं होता और आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया होता, इसके बावजूद आपके हाथ में पार्सल होता है और आप फिर सोचते हैं कि इसके अंदर है क्या। फिर आपको अपने हस्बैंड पे प्यार आता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर किया हुआ होगा। तो यहाँ पे सेम वही मेरी थी सिचुएशन, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके अंदर क्या था। तो मैंने फिर जल्दी से सोचा कि मैं इसको करती हूँ अनबॉक्स, और लकीली मेरे बच्चे भी सो रहे थे और वो मुझे ज़्यादा थी कि अब मैं सुकून से इसको देखूँगी, खोलूँगी। और जब मैंने ये खोला, इसके अंदर निकली ये कुछ हेयर प्रोडक्ट्स, और ये मेरे हस्बैंड ने ही किसी में कोई था, क्या उसको कहते हैं, कहीं पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, और जहाँ पे आपको वो चांसेस मिलते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स और विन कर सकते हैं। तो सेम यही थी, गार्नियर वालों का कोई चल रहा था, उनका लकी ड्रॉ था, तो वहाँ पे उन्होंने किया हुआ था पार्टिसिपेट, और फिर हमें ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ये रिसीव हुए। और ये है लॉक-इन मेथड, यानी कि इसके अंदर हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बाल अगर नेचुरल कर्ली होते हैं, हल्के घुंघराले होते हैं, तो अक्सर वॉश करने के बाद बालों में बम फट जाता है, और आपने उनको ड्राई करने के बाद अगर आप स्पेशली उसको ब्रश करते हैं तो वो फ्रिजी हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं इधर उधर। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपको हेल्प करती हैं। इसके अंदर शैम्पू था, कंडीशनर था, हेयर मास्क था और हेयर टोनर था, मतलब कि ये 4 का एक पैक था। और उसके ऊपर सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ भी है, स्टेप बाय स्टेप आपने इन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, आपने कौन सी चीज़ पहले लगानी है, कौन सी चीज़ आपने बाद में लगानी है, और इस तरीके से। लेकिन मुझे ये वाला जो पैक था ना, ये फ्री मिल गया, मतलब कि एज अ गिफ्ट मुझे मिला है। हाँ, अगर मैं खुद चूज़ करती ना, मैं खुद से लेती, तो मैं वही लेती जो कि मेरे बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखता, सीधा रखता, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है और मैंने अपने बालों को स्ट्रेट सीधा करके ही छोड़ा है। लेकिन अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट्स भी यूज़ करूँगी ना, तो इसके बावजूद मैंने अपने बालों को स्ट्रेट ही करना, और मैंने ये कसम खाई हुई है कि मैंने इनको सीधा करके छोड़ना है। हालाँकि उनको मैं करती हूँ सीधा, वो कुछ अरसे के लिए सीधा रहते हैं, वो फिर टेढ़े हो जाते हैं। हालाँकि मैंने कितनी दफ़ा तो केराटिन करवाया। ख़ैर केराटिन की ये बड़ी ना, वो मेरे भी किसी ज़माने में माइंड में था कि ये परमानेंट आपके बाल हो जाते हैं, तो इसके बाद तो आपके बालों ने होना ही नहीं है। असली हालत में तो वापस इन्होंने आना ही नहीं, तो इन्होंने बिल्कुल सीधे ही रहना है। ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम के लिए आपके बाल रहते हैं सीधे, लेकिन जो आपके बाल जड़ों से निकलते हैं ना, जो आपके बाल नए आते हैं, तो वो आपके ओरिजिनल बाल ही होते हैं। और हम लेडीज़ के तो माशाल्लाह से जो बेबी हेयर्स है ना, मेरा तो सर बेबी हेयर से भरा पड़ा है, और आजकल तो मेरे बाल दोबारा से नए आ रहे हैं। ज़ावियार के बाद एक दफ़ा अच्छे ख़ासे बाल झड़ गए थे, तो अब जो नए आ रहे हैं तो वो फिर अपनी ओरिजिनल हालत में आ रहे हैं। और दिसंबर में मैंने किया था केराटिन, तो अब मुझे लगता है कि दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, और फिर इनको दोबारा से सीधा करना पड़ेगा। हालांकि मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें तो तुम्हारे बाल पसंद है, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तो मुझे उनके बाल अच्छे लग रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे तुम्हारे पसंद है। काश ऐसा होता ना कि आपका फ़ैट भी ट्रांसफ़र हो जाता और आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही होती तो वो आपकी इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एनीवेज़, बड़ी होगी फैशन की बातें, बड़ी होगी प्रोडक्ट की बातें, तो अब अपने बाजू जो है ना वो कर लें पीछे, और आस्तीनें अपनी चढ़ा ली, और अब आगे किचन में जो हमारा काम है। मुझे तो लगता है कभी कभी दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि खाएं पिएं और काम काज करें, और ऊपर से जो बच्चों ने रौले डाले हुए हैं, आए हाय, मैं कहती हूँ स्कूल अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है ना। मुझे इस दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हुआ है कि स्कूल अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत बनाई हुई है माओं के लिए। बच्चे जाते हैं, प्यारी प्यारी बातें सीख के आते हैं, लेकिन वही प्यारी बातें जब आपको छुट्टियों में आपके बच्चे घर बताते हैं ना, तो आप अपना सर पकड़ लेते हैं। और सेम आजकल मेरे साथ भी ऐसा चल रहा है। अल्लाह पूछे इन स्कूल वालों को। ईस्टर हॉलीडेज़ रमज़ान में आ गई, और माशाल्लाह से आज मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है, अलविदाई जुमा है आज। तो मेरे से तो पूछ पूछ के उन्होंने मुझे पागल किया हुआ है कि आज अफ्तारी में क्या बनाना है, अफ्तारी में हमने ये खानी है, वो खानी है। जितना उन्होंने मुझे बताया हुआ है ना खाना, हमने ये भी खाना है, वो भी खाना है, इतना मेरे पास ऑर्डर आ चुका है ना, वो सारा कुछ मैं नोट करते जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी बारात का वो खाना जो है ना वो बन रहा है, और इतनी ज़्यादा आइटम्स है। हालांकि खाना इन्होंने कुछ भी नहीं होता। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर कुछ खेलेंगे आपस में, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे आपके बड़े होते हैं ना, आपकी जो परेशानियाँ और उनकी लड़ाइयाँ भी बड़ी हो जाती हैं, और फिर एक दूसरे को बुली करते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। उसने मेरी तरफ देखा तो उसने, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है तो उसने मुझे ज़बान निकाली है, और वो मुझे ऐसे कह रहा है। तो इस तरह की ये जो एक दूसरे को चिढ़ा करते हैं ना, तो ये नहीं मुझे समझ आती। और अब तो माशाल्लाह से ज़ावियार भी इनके साथ प्रॉपर आ रहा है। और मैंने कितनी दफ़ा स्टैंड पे कैमरा लगाया, इन्होंने कितनी दफ़ा गाड़ियाँ जो हमारे घर में ट्रैफिक गाहे बगाहे दौड़ती रहती है ना, उसने कितनी दफ़ा टक्करें लगा के तो इस स्टैंड को हटाया। तो खैर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मंडे को इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, और जाएंगे बच्चे फिर से स्कूलों में।
अच्छा जी, आज की हमारी जो अफ्तारी है ना, अफ्तारी का मेन्यू मैं आपको बता दूँ। हमारे अंदर सोया हुआ देसी जो है ना, मतलब सोता तो वो बहुत कम है, हमेशा जगा ही रहता है। और आज हमारा जो देसी है ना, देसी औरत ने ली अंगड़ाई और मैंने कहा चलो जी आज फिर दाल और चावल बनाती है। हालाँकि मैं कोई इतनी बड़ी वो फ़ैन नहीं हूँ दाल और चावलों की। मुझे ये वाली दाल को इतनी वो ख़ास पसंद नहीं है और इस पे मेरे हस्बैंड मुझे सुना भी देते हैं। जब से उन्हें ये पता चला ना कि मुझे इस वाली दाल में कोई इतना वो ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, हालाँकि खा तो मैं सब कुछ ही लेती हूँ। तो वो मुझे अक्सर सुना रहे होते हैं कि तुम्हें तो ये वाली दाल पसंद ही नहीं है। तो ख़ैर मैंने अपनी पसंद नापसंद को बिल्कुल भी नहीं मद्देनज़र रखा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ये वाली दाल नहीं बनाई थी। तो सोचा कि आज मैं सिंपल सा ही कुछ खाना बनाती हूँ, अफ्तारी में राइस बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया ये राइस नहीं बनाए। तो दाल जो है उसको मैंने छलनी में डाल के इस तरीके से वॉश कर लिया। और ये वाला तरीका जो है ना, ये मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है। एक तो मुझे लगता है इससे पानी भी आपका बहुत ज़्यादा वो वेस्ट नहीं होता। अक्सर औकात मैं चावल भी इसी के अंदर डाल के तो वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। और जब उसमें से वो जो वाइट पानी निकलता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपने जिस बर्तन में उसको भिगोना है आप उसमें डाल के रख लें। यहाँ पे मैंने जब किचन क्लीन किया था ना, तो उसके साथ ही मैंने दाल जो है उसको भी भिगो के रख दिया और चावल जो है वो भी मैंने डाल दिया। तो चावल मैं अभी भिगो के रखूँगी। इसके बाद फिर मैंने शावर लिया, बच्चों को मतलब उनको भी शावर दिलवाया, कपड़े वगैरह सारा कुछ चेंज किया। और यहाँ पे अब सेकंड टाइम हो चुका था, यानी कि अफ्तारी बनाने के लिए अब हम दिलो दिमाग से रेडी होकर किचन में बाकायदा तौर पे आ चुके थे। ये अलग बात है कि आप काम कोई भी कर रहे हो, घर घर का कोई भी काम क्यों ना हो, बाहर भी क्यों ना हो, रूह आपकी हमेशा किचन में इधर उधर भटक रही होती है। और मेरा छोटा भाई मुझे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी किचन में ही गुजर जानी है। और ये अलग बात है कि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो उसने सोच रखा होता है कुछ ना कुछ कि तुमने आना है तो ये बनवाना है, इस दफ़ा हमने ये खाना है, और उसकी अलग से बहुत सारा सेशन होता है। एनीवेज़ जी, यहाँ पे दाल जो है इसको भी बनने के लिए रख दिया। और कोई इसका वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बड़ी आसानी से ये दाल जो है ना ये बन जाती है। और ये वाली दाल जो मसूर की है ना, ये हमने तुर्किश मार्केट से ली थी। और इसको इतना टाइम भी नहीं लगता। आप जैसे ही बॉयल आता है आपकी दाल जो है ना वो घुलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि आपको कुकर में इसको एक्स्ट्रा से डालने की नहीं ज़रूरत पड़ती। और ये वाला मेन्यू चूज़ करने की ये भी वजह थी कि ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनाना पड़ेंगी और जो कि बच्चे जो हैं वो भी आराम से खा लेंगे। इतनी आसान सी चीज़ें होती हैं, इतनी आसान सी ये रेसिपीज़ होती हैं, तो इनकी अब मैं आपको क्या डिटेल में जाके रेसिपी बताऊँ। नमक, मिर्च और वो जो मोटा-मोटा हिसाब होता है वो तो आपके सामने ही बना रही होती हूँ। कुकिंग की तो मैं कर रही होती हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आपको बता देती हूँ। लेकिन अब एग्जैक्टली क्वांटिटी मैं नहीं आपको बता सकती। और मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं कितनी डाली हूँ। लेजेंड जो है ना वो अंदाज़े से डालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अंदाज़ा ज़िंदाबाद। और जो एक्सट्रीम लेवल के लेजेंड हो जाते हैं ना, वो तो बेकिंग में भी अपने अंदाज़े चला रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक-एक चीज़ को वो बताने डिटेल में उसके खड़े हो जाएँ, उसको पपियाँ करने खड़े हो जाएँ, तो आपका व्लॉग जब वो एक्स्ट्रा लंबा होता चला जाता है और फिर बोर भी बंदा हो जाता है, देखने पे भी दिल नहीं चाह रहा होता। हालाँकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फिर भी 8 मिनट तो कहीं गए ही नहीं है ना, तो फिर कभी-कभार तो 10 मिनट पे भी चली जाती है। हालाँकि इस वीडियो को भी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कम करूँ, लेकिन फिर भी ये 10 मिनट पे चली ही गई। कभी-कभार मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरा ये सोशल मीडिया चलेगा ना, जब तक मैं खुद अच्छा खासा अर्न करने लग जाऊँगी कि मतलब अपने सारे खर्चे जो है ना वो मैं खुद पूरे कर सकूँगी। अर्न तो मैं अल्लाह का शुक्र है अभी भी कर रही हूँ। लेकिन तब मेरे माइंड में ये ख्याल होती है ना, कुछ इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, कुछ उसने प्लान बना रखे होते हैं। तो मेरा ये प्लान बनता है कि जब मैं वो इतना कमाने लग जाऊँगी ना, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए काम वाली रखनी है, जो कि वीक में 3-4 दफ़ा आके तो मेरे घर की क्लीनिंग करके जाएगी, मैं और मेरे नन्हे-नन्हे से ख्वाब। फिर साथ ही मैं कह देती कि अगर क्लीनिंग भी उसने करनी है तो फिर मैंने घर में क्या करना है, तो नहीं चलो रहने दो, मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तो ये मेरी और भी इस तरह की बड़ी छोटी-छोटी सी ख्वाहिशात हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि इफ्तारी जैसे ही करते हैं उसके बाद फ़ौरन से एकदम से एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, इतनी गिर जाती है कि बस फिर नमाज भी मुश्किल पड़ी जाती है। और दिल चाहता है कि जिस जगह पे आपने बैठ के आखिरी घूंट पिया है ना, आखिरी नवाला आपने जहाँ पे खाया, तो आप वहीं पे ही सो जाए। मतलब ये कि इफ्तारी के बाद बंदा इतना टुन्न हो जाता है और ऐसे लगता है आपने कोई वो नींद वाली गोली खा लिया या कुछ ऐसे होगा कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा, हिला भी नहीं जा रहा। आपकी बातें कुछ कह रही होती हैं, आपकी आंखें कुछ कह रही होती हैं, और आपकी बॉडी जो है वो तो कुछ ही नहीं कह रही होती, क्योंकि वो हिलने का नाम ही नहीं लेती। और हालांकि उससे पहले, इफ्तारी से पहले आपकी जो पोजीशन होती है ना वो अच्छी खासी होती है, वो ठीक होती है, वो इतनी बुरी नहीं होती। एनीवेज, खाना जो है वो हमारा हो चुका था रेडी। और सिंपल सी आज की अफ्तारी थी हमारी ये, यानी कि कल की वीडियो आप देख रहे हैं, और जो आज फ्राइडे की अफ्तारी बनेगी ना, वीडियो बनेगी, उसमें तो अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का हमारा दिन जो है ना वो अच्छा खासा ठीक ठाक ही गुजर जाए। एनीवेज, यहाँ पे जो प्लेटें जो हैं वो बन रही हैं, और यही थी मेरी आज की सिंपल सी वीडियो आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।
अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के सदक़े, इस बाबरकत जुमे के सदक़े हम सब के गुनाह माफ़ फ़रमाएँ। अल्लाह ताला सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी फ़रमाएँ और जितने भी बे औलाद बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार दें और बे औलादों को अल्लाह ताला औलाद दें। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में।